मैं बंसी डागर अपने ट्रिकी एलएस एजुकेशन हब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के विषय में है। ये हमारा हरियाणा का 21वां जिला बना था 2008 में बना था, ठीक है, 15 अगस्त के दिन। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। हरियाणा में जो पलवल की जो भौगोलिक स्थिति है क्या है, तो ये क्या है बेटा आपके दक्षिण में। यदि हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो ये कहाँ भैया आपका दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके जा रहे हैं जी आपका, पलवल का क्षेत्रफल कितना है। पलवल के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा ये कितना 1359 वर्ग किलोमीटर। 2 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, पलवल की स्थापना किस वर्ष हुई। 3 का क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो ये कौन सा हुआ बेटा 15 अगस्त 2008 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे भाई हमारे, इनमें से कौन सी पलवल की तहसील है। तो आपको पता है बेटा पलवल स्वयं भी एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट भी है, हथीन है आपकी और होडल है। ये क्या है पलवल की तहसील, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार पलवल जिले की जनसंख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पलवल जिले की जनसंख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आपको फाइंड आउट करना है। तो इस कितना बेटा आपका 10,42,708, 10,42,708, ठीक है। नेक्स्ट है पलवल जिले की साक्षरता दर कितनी है। 6 क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं तो ये कितना बेटा आपका 70.3%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका मेवात है। पलवल जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, ठीक है। तो इसका कितना 761 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। पलवल का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा बेटा आपका अपलवा। पलवल का प्राचीन नाम क्या था मेरे भाई, अपलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जी, पलवल में किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन से कब रखी थी बेटा 1938 में। ये जो महात्मा गांधी आश्रम की जो नींव रखी थी ये सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी, और ये अलालपुर चौक पर गुरमेश योगाचार्य के घर के सामने है, ठीक है। पलवल जिले की प्रमुख फसल कौन सी है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा बेटा ये सभी हैं, गेहूं, गन्ना और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जवाब आता है जी, हरियाणा के किस जिले में हाथियों के अस्थि पंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो कौन सा भैया आपका पलवल। ये सब ज़्यादा हाथी जो हथनी विचरण करती थी वो हथीन में करती थी, और हाथियों के विचरण के कारण ही उसका नाम हातिन रखा, फिर उसके बाद में उसका हथीन रख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी आपके स्क्रीन पर, पलवल को किस जिले से पृथक कर एक नया जिला बनाया गया, मतलब किस जिले से अलग किया गया। तो किससे किया गया मेरे भाई आपके फरीदाबाद से, ठीक है। भागवत गीता में पलवल के किस स्थान का वर्णन किया गया है। बेटा एक छोटा सा गांव है आपका अहरवा, ठीक है। इसमें भागवत गीता में अहरवा गांव का क्या है मेरे भाई चर्चा की गई है। सती रमनी का मेला कहाँ लगता है, आपको ये पता ही है मेरे भाई। सती रमनी का मेला कहाँ लगता है पलवल में, ये पलवल के आपके होडल में लगता है। दादी सती का मेला कहाँ लगता है भाई, होडल में। होडल की बात करें डबचिक कहाँ है, होडल में। आपका दाऊ जी का मंदिर भी ये बंचारी होडल में ही है, ठीक है। पलवल नगर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 हैं आपके, शक्कर उद्योग और साइकिल उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी आपका, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर चुनिए। कहाँ ये कौन सा पलवल का प्रमुख नृत्य कौन सा है मेरे भाई। सती रमनी का मेला होडल, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स पलवल कहाँ है मेरे भाई, ये भी आपका पलवल में ही है, ठीक है। सती रमनी का मेला। पलवल का प्रमुख नृत्य कौन सा, रसिया है। हमारे नृत्य की बात करें तो हमारे जो हरियाणा के 2 नृत्य ही फेमस हैं, घोड़ी नाच और रसिया भी हमारा फेमस ही है, ठीक है। प्रथम
बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ खोला गया? तो ये कौन सा बेटा आपका पलवल में ही है, ठीक है। हरियाणा का पहला स्किल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ बेटा आपका? ये पलवल में ही किया गया। ये आपका दुधौला गांव में है और इस स्किल्स विद्यालय का नाम है विश्वकर्मा। क्या नाम है बेटा? विश्वकर्मा है इसका नाम, ठीक है। तो ओके, हैव ए नाइस डे। यदि हम पलवल की बात करें तो पलवल में क्या है बेटा? आगरा चौक कहाँ पलवल में? हुड्डा सेक्टर 2 कहाँ भैया? पलवल में। आपका दाऊ जी के मंदिर कहाँ है? आपका पलवल में है, ठीक है। और मीन्स किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया कि पलवल में आपका जो फेमस आपकी शॉप है, जैसे बर्गर सीत के वाला फेमस है, जमुना जी कचौड़ी वाला फेमस है, ठीक है जी। तो इस टाइप से मेन चीज़ इसमें फेमस है। और पलवल के रेलवे स्टेशन से ही महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं पलवल की, ठीक है भैया। तो ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।